नमस्कार, मैं हूं सर्वेश अस्थाना, आप सबका दोस्त और लखनऊ का रहने वाला। लखनऊ यानी अवध की ज़मीन, लखनऊ यानी कविता की ज़मीन, लखनऊ यानी शायरी की ज़मीन। शायरी की ज़मीन जैसे ही हम शब्द अपने सामने लाते हैं तो हमें नज़र आता है अवध का वो एक बड़ा सा क्षेत्र जहाँ पर बड़े बड़े शायर पैदा हुए, जहाँ बड़े बड़े कवि पैदा हुए। अवध में फैज़ाबाद एक जगह, अवध में अयोध्या एक जगह, वहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया, बड़े बड़े लोग इस दुनिया में आए और उन्होंने अपना नाम कमाया। वो ज़मीन जहाँ भगवान राम पैदा हुए, वो ज़मीन जहाँ लक्ष्मण पैदा हुए, वो ज़मीन जहाँ रफ़ीक शादानी पैदा हुए, वो ज़मीन जहाँ और तमाम अदीब पैदा हुए, शायर पैदा हुए और कवि पैदा हुए। कुछ समय पहले, अब से कुछ वर्षों पहले, वहाँ पर एक बेटी जन्म लेती है। उस बेटी का नाम कुसुम है। कुसुम यानी फूल, फूल यानी पुष्प, पुष्प यानी सुगंध से भरा हुआ एक सुंदर सा जीवित चित्र। मैं आज आपको उसी कुसुम से मिलवाने वाला हूँ। वो कुसुम जिसके मानस में कविता है, जिसके मानस में शब्द हैं, जिसके मानस में भाव हैं, यानी कि कुसुम मानसी। आइए मिलते हैं कुसुम मानसी से। तो हम परिचित कराते हैं आपको उसी कुसुम मानसी से। कुसुम जी, आपका हार्दिक स्वागत है यहाँ गीत सुगंध कार्यक्रम में। नमस्कार अस्थाना जी। मुझे भी अच्छा लगा यहाँ आकर और मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से जुड़ना चाहूँगी। हाँ कुसुम जी, हम आपसे अभी सब कुछ सुनने वाले हैं। कुसुम मानसी वो कवयित्री है जिसके पास शब्द हैं, कुसुम मानसी वो कवयित्री है जिसके पास अच्छी आवाज़ है, और कुसुम मानसी वो कवयित्री है जिसके पास अच्छे भाव हैं। उन भावों को शब्दों में ढालकर जब गीत का निर्माण होता है तो कुसुम मानसी बनती हैं। मैं चाहूँगा कि कुसुम, आप अपने परिचय की कविताओं से अपना काव्य पाठ शुरू करें। जी। आइए। मैं हूँ कुसुम गुलाब का कांटों पे खिली हूँ, मैं हूँ कुसुम गुलाब का कांटों पे खिली हूँ, धरती हूँ आंधियों से तिल भर न हिली हूँ, जाने कहाँ की हिम्मत है मुझ में खुदाया, जाने कहाँ की हिम्मत है मुझ में खुदाया, हर चक्रव्यूह तोड़ के मंजिल से मिली हूँ, हर चक्रव्यूह तोड़ के मंजिल से मिली हूँ, मैं हूँ कुसुम गुलाब का कांटों पे खिली हूँ। आपने देखा, कुसुम जी ने अपना परिचय 4 पंक्तियों में दिया। लेकिन क्या होता है कि कोई बागीचे में जाता है तो किसी को तितलियों का साथ अच्छा लगता है, तो किसी को फूलों का साथ अच्छा लगता है, तो किसी को कलियों का साथ अच्छा लगता है। किसका साथ कुसुम जी को अच्छा लगता है, क्यों ना हम उनके इस गीत में सुने। जी, मैं अपना गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आज मुझे एक बात बताओ, आज मुझे एक बात बताओ, तुम अपने से क्यों लगते हो, आज मुझे एक बात बताओ, तुम अपने से क्यों लगते हो, खुलकर आँख न खुलना चाहे, खुलकर आँख न खुलना चाहे, उस सपने से क्यों लगते हो, आज मुझे एक बात बताओ, तुम अपने से क्यों लगते हो, प्रेम पवित्र बना आराधन, प्रति अब प्रतिपल पूजन होता है,
सांसों के माला के मन के जपने से क्यों लगते हो। आज मुझे एक बात बताओ, तुम अपने से क्यों लगते हो। जीवन के कटु तिक्त कसेले पन को मधु का स्वाद मिल गया। जीवन के कटु तिक्त कसेले पन को मधु का स्वाद मिल गया। भाषा की दुरूहता को जो शब्दकोश अनुवाद मिल गया। और एक नया प्रयोग डाला है, शायद पसंद है। हर अब प्रत्येक परीक्षा में तुम, अब प्रत्येक परीक्षा में तुम सरल प्रश्न से क्यों लगते हो। आज मुझे एक बात बताओ, तुम अपने से क्यों लगते हो। इसका अगला बंद, अंतिम बंद देखिएगा कि प्रथम मिलन पर लगा न जाने क्यों तुम 100 बार मिले हो। कभी अपरिचित लगे ही नहीं। प्रथम मिलन पर लगा न जाने क्यों तुम 100 बार मिले हो। कई कई जन्मों के धागे से तुम मेरे साथ सिले हो। मोहन जैसे पूर्व जन्म के तुम परिचय से क्यों लगते हो। आज मुझे एक बात बताओ, तुम अपने से क्यों लगते हो। बहुत अच्छा गीत पढ़ा डॉक्टर मानसी ने। तुम अपने से क्यों लगते हो। महसूस कीजिए जब आपको कोई अपना लगता है, जब कोई अपना अपना सा लगता है तो हमारा मन, हमारा भाव, हमारी चंचलता, हमारा उत्साह सब हर समय उसको पाने की कोशिश करते हैं, उसको पाने की ख्वाहिश रखते हैं। यानी कि जो हमें अपना अपना सा लगता है, हमें उसकी याद बहुत आती है और हर समय याद आती है। तो मुझे लगता है अगला गीत जो हम डॉक्टर कुसुम मानसी से सुनेंगे उसमें कुछ ऐसी ही बातें होने वाली हैं। डॉक्टर कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अस्थाना जी। मेरा अगला गीत भी प्रेम गीत ही है। रह रह कर याद आ जाती हो। सुनिएगा। रह रह कर याद आ जाते हो, रह रह कर याद आ जाते हो, मीत मुझे तड़पा जाते हो। रह रह कर याद आ जाते हो, मीत मुझे तड़पा जाते हो। मन में किंचित धीर नहीं है, पर अधरों पर पीर नहीं है। मन में किंचित धीर नहीं है, पर अधरों पर पीर नहीं है। व्यथा पोथियाँ मन के मन में, व्यथा पोथियाँ मन के मन में, कस लूँ वो जंजीर नहीं है। पीछे अगर लौटना चाहूँ, पुनः बुलाने आ जाते
हो, मीत मुझे तड़पा जाते हो, रह रह कर याद आ जाते हो, रह रह कर याद आ जाते हो, मीत मुझे तड़पा जाते हो। आ जाओ बाहों में भर लूं, सांसों से उर बीच उतर लूं। आ जाओ बाहों में भर लूं, सांसों से उर बीच उतर लूं। तन मन जीवन सब स्वीकारूं, पल पल अपना तुम परवारूं। बोलो स्वाति चातक को, बोलो स्वाति चातक को, इतना भी रुला के क्या पाते हो, मीत मुझे तड़पा जाते हो, रह रह कर याद आ जाते हो, रह रह कर याद आ जाते हो, मीत मुझे तड़पा जाते हो। तुम ही से सुख चैन हमारे, तुम ही तो दिन रैन हमारे, तुम ही से सुख चैन हमारे, तुम ही तो दिन रैन हमारे। पीर संजोए कुछ कहने को, उकसाए हैं बैन हमारे। पीर संजोए कुछ कहने को, उकसाए हैं बैन हमारे। उन बैयों की, उन छैयों की याद दिलाने आ जाते हो, मीत मुझे तड़पा जाते हो, रह रह कर याद आ जाते हो। आपने देखा डॉक्टर मानसी का ये गीत, रह रह कर याद आ जाते हो, क्यों मुझको तड़पा जाते हो। ये निश्चित तौर पर एक विरहाकुल मन का भाव शब्दों से बनकर सामने आया है। कल्पना कीजिए कि हम जिसकी याद कर रहे हों वो हमें मिल जाए, तो वो हमें कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो वो हमारे नयनों के रास्ते से हमारे भीतर प्रवेश करेगा, फिर वो हमारे बाहों में आ जाएगा, फिर हम उसे अपना बना लेंगे। डॉक्टर मानसी का जो अगला गीत है वो कुछ इसी भावभूमि को समेटे हुए है। आइए सुनते हैं ये वाला गीत। जी, बिना किसी और बात के बस मैं सीधे गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। वो कभी बाहों के द्वारे, वो कभी नैनों के द्वारे, वो कभी बाहों के द्वारे, वो कभी नैनों के द्वारे। तोड़ सारे बंधनों को, जेहन तक आए, दिन वो फिर से याद हो आए, दिन वो फिर से याद हो आए। याद है कागज की कश्ती, वो जवां लहरों की मस्ती। इस गीत को आप संस्मरण भी कह सकते हैं। याद है कागज की कश्ती, वो जवां लहरों की मस्ती। हाथ में दे हाथ बैठे, हाथ में दे हाथ बैठे, भूल थे हम अपनी
हस्ती जब कभी छाई घटाएं ढूंढती तुमको सदाएं वेदना से नैन अक्सर सजल हो आए दिन वो फिर से याद हो आए दिन वो फिर से याद हो आए वो महकता साथ तेरा उस घने कुहरे में जाना वो महकता साथ तेरा उस घने कुहरे में जाना शीत से कंपित हुआ तन गर्म सांसों में नहाना साथ तेरे मन के खंडहर महल हो आए दिन वो फिर से याद हो आए दिन वो फिर से याद हो आए। इसका एक अंतिम बंद है। दर्द जब भी हद से गुजरा पंक्तियाँ तुम पर बनी थी। एक जो लिखने वाला होता है लेखनी ही एकमात्र उसके पास ऐसी चीज़ होती है जहाँ वो अपने शब्द दे देता है, अपनी पीड़ा दे देता है। मैंने भी कोशिश की है। दर्द जब भी हद से गुजरा पंक्तियाँ तुम पर बनी थी भावनाओं के कुसुम थे भावनाओं के कुसुम से तितलियाँ तब तब उड़ी थी जब भी तन्हाई सताई ना पड़ा कोई दिखाई तब उभर कर सामने तुम गजल हो आए दिन वो फिर से याद हो आए दिन वो फिर से याद हो आए वो कभी नैनों के द्वारे वो कभी बाहों के द्वारे तोड़ सारे बंधनों को जेहन तक आए दिन वो फिर से याद हो आए दिन वो फिर से याद हो आए। दोस्तों, वो कभी नैनों के द्वारे वो कभी बाहों के द्वारे, यानी प्रेम के पथिक का आमंत्रण और प्रेम के पथिक का आगमन जब ये हो जाए तो जो अभिसारिका है, जो प्रेमिका है, जो प्रेयसी है, वो जब अपने प्रियतम को पाए या कोई प्रियतम अपनी प्रेयसी को पाए तो वो प्रेम के अतिरेक में, प्रेम के समुद्र में डूबने उतराने लगता है। कुछ ऐसा ही अगला गीत है कि प्यार जिसको किया तरबतर कर दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमने प्यार की वो बारिश की कि हमारे प्रेम से हमारी प्रेयसी या हमारा प्रेमी बिल्कुल भीग चुका है। हम दोनों उस प्रेम की बरसात में नहा रहे हैं जो हमें आत्मा ने दी है, जो हमें मन ने दी है, जो हमें भावनाओं ने दी है। आइए ये बहुत अच्छा सा गीत हम सुनते हैं कुसुम मानसी से। थैंक यू अस्थाना जी। मैं अपना गीत प्रस्तुत कर रही हूँ कि प्यार जिसको किया तरबतर कर दिया, टूटने की पराकाष्ठा तक चाहना। प्यार जिसको किया
तरबतर कर दिया, प्यार जिसको किया तरबतर कर दिया। और तरसते रहे फिर उसी प्यार को, प्यार जिसको किया तरबतर कर दिया। और तरसते रहे फिर उसी प्यार को, हम अधूरे रहे, हम अभागे रहे, हम अधूरे रहे, हम अभागे रहे। फिर भी पूरा परोसा किए प्यार को, प्यार जिसको किया तरबतर कर दिया। इसके बंद सुनिएगा। एक अल्हड़ नदी वेग से बहे चली, तोड़ कर बंद सारे तेरी ओर को। एक अल्हड़ नदी वेग से बहे चली, तोड़ कर बंद सारे तेरी ओर को। हर निशान को मिटाती चली बेधड़क, छोड़ती आई अपने हर एक छोर को। एक मीठी नदी भी तरसती रही। मेरा दर्द महसूस करने की कोशिश कीजिएगा और मेरे शब्द पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एक मीठी नदी भी तरसती रही, एक खारे समंदर के मनुहार को, प्यार जिसको किया तरबतर कर दिया। और तरसते रहे फिर उसी प्यार को। इसका अगला बंद सुनिएगा। जिंदगी से अजब जंग चलती रही, प्यार आधा अधूरा ही मिलता रहा। जिंदगी से अजब जंग चलती रही, प्यार आधा अधूरा ही मिलता रहा। लाख बलिदान देके भी कुछ ना मिला, लाख बलिदान देके भी कुछ ना मिला। मन तड़पता रहा, तन सुलगता रहा। कोई अपना मिले सिर्फ अपना लगे। ये शायद बहुत लोग सोचते होंगे। कोई अपना मिले सिर्फ अपना लगे। कब से मांगा किए ऐसे घर बार को, प्यार जिसको किया तरबतर कर दिया। और तरसते रहे फिर उसी प्यार को, प्यार जिसको किया तरबतर कर दिया। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर मानसी। अद्भुत गीत। इस गीत का एक एक शब्द गीत को सुनने वाले की ज़िंदगी का एक एक लम्हा जैसा महसूस होता है। आप सोचिए, कभी आप जिसको चाहते हैं वो आपको मिला, लेकिन जो आपकी चाहना थी वो आपको नहीं मिल पाई, तो मन में एक खलिश पैदा होती है, एक खालीपन सा आता है, एक खाई सी खुद जाती है, एक निर्वात सा बन जाता है जहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और फिर मन करता है कि हम दूर चले जाएं, कुछ दूर हो जाएं यहाँ से। मुझे लगता है कि मानसी जी के ये जो गीतों की यात्रा चल रही है गीत सुगंध में, अब धीरे धीरे एक एक पायदान चढ़ते हुए अब ये श्रृंगार से वियोग श्रृंगार की तरफ बढ़ी है, संयोग श्रृंगार से वियोग श्रृंगार की तरफ बढ़ी है। अब वियोग श्रृंगार से वो उस दार्शनिक अनुभूति की तरफ यात्रा करना चाहती है जहाँ पर गीतकार अपने आप को सिद्ध करता है। आइए इस गीत को सुनते हैं जिसमें दूर जाने की बात रचनाकार ने कही है, डॉक्टर मानसी।
जी सर्वेश जी, मेरा अगला गीत बिल्कुल आप ताड़ गए कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, और पढ़ती हूँ, आशीर्वाद चाहूँगी। तुमने मजबूर ही इस तरह कर दिया, तुमने मजबूर ही इस तरह कर दिया, दूर रहने का हमने इरादा किया, तुमने मजबूर ही इस तरह कर दिया, दूर रहने का हमने इरादा किया। हाथ तुमने मिलाया उन्हीं से सदा, जिनकी नजरों को थे हम गवारा नहीं। हाथ तुमने मिलाया उन्हीं से सदा, जिनकी नजरों को थे हम गवारा नहीं। डूबती नाव से चीखते हम रहे, डूबती नाव से चीखते हम रहे, कैसे ये कह दिया कि पुकारा नहीं। रास आई समर्पण की बात ही नहीं, रास आई समर्पण की बात ही नहीं, या कि एतबार हमने ज्यादा किया, तुमने मजबूर ही इस तरह कर दिया, दूर रहने का हमने इरादा किया। इसका अगला बंद सुनिएगा कि मौन अधरों की भाषा न समझे कभी, कैसे निर्मम बने रह गए इस कदर। हाय संवेदना तुमको छू ना सकी, दम निकलने से पहले कतर डाले पर। हाय संवेदना तुमको छू ना सकी, दम निकलने से पहले कतर डाले पर। रंग से थी भरी जो कभी जिंदगी, ध्यान चाहूँगी, रंग से थी भरी जो कभी जिंदगी, इसके हर पृष्ठ को तूने सादा किया, तुमने मजबूर ही इस तरह कर दिया, दूर रहने का हमने इरादा किया, तुमने मजबूर ही। और इसका अंतिम बंद है कि इतनी मायूसियाँ, इतनी खामोशियाँ दे दिया क्यों भला उम्र भर के लिए। इतनी मायूसियाँ, इतनी खामोशियाँ दे गए क्यों भला उम्र भर के लिए। दिल की नाजुक रगें टूटने सब लगी, हम सफर ना बचा अब सफर के लिए। और एक आत्मविश्वास है, वो सुनिएगा कि हाथ की इन लकीरों से लड़ जाऊंगी, हाथ की इन लकीरों से लड़ जाऊंगी, मुझको जीना भी है खुद से वादा किया, तुमने मजबूर ही इस तरह कर दिया, दूर रहने का हमने इरादा किया। इसमें रचनाकार के मन की तड़प थी और
अभिलाषाओं और आकांक्षाओं के महल के रेत के समान ढहने की स्थितियों का चित्रण था। जब कुछ ऐसा घटता है तो अंतर्द्वंद शुरू होता है। आपने गीत में सुना कि इन्होंने कहा कि आत्मविश्वास है। एक लड़ाई होती है विश्वास और आत्मविश्वास की सेना की अंतर्द्वंद के क्षेत्र में, अनिर्णय के क्षेत्र में। करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। ऐसी स्थितियों में हम नियति के भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं। नियति जो कराती है वो हम करते हैं। जब दर्द थोड़ा बढ़ना शुरू होता है तो हमारे अंदर चिंतन शुरू हो जाता है। जब हमारे अंदर चिंतन शुरू हो जाता है तो हमारे अंदर उस दर्द की वजह जानने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, और वो वजह जानने की जो कोशिशें होती हैं वो लड़ाई होती है अपने आप से, अपने भीतर। लेकिन भरोसा ये होता है कि नियति जो करने वाली है वही शायद मुझे मंजूर करना है और उसी नियति के फैसले को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर मानसी कुसुम अगला गीत वो सुनाए जिसमें कुछ इसी तरह की बातें की गई हैं। डॉक्टर कुसुम। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सर्वेश जी बड़े ही बेहतरीन संचालक हैं। तो लेकिन ये नहीं पता था कि इतने अच्छे मनोवैज्ञानिक भी हैं। मन की बातें पहले से इनको कैसे लग जाती हैं कि अभी हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए हम अभी आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, जाने क्या मंजूर नियति को। ठीक उसी उहापोह वाली कविता, उहापोह वाली कंडीशन से या उहापोह वाली स्थिति से रूबरू कराती हुई ये कविता। जाने क्या मंजूर नियति को, जाने क्या मंजूर नियति को, आखिर ठाना क्या मन में। जहाँ कुछ पता ही नहीं होता कि क्या होगा। जाने क्या मंजूर नियति को, आखिर ठाना क्या मन में। दिन के दिन बेचैनी रहती, रात गुजरती उलझन में। जाने क्या मंजूर नियति को, आखिर ठाना क्या मन में। नींद बड़ी प्यारी आती है, जब भी रोते जी भर कर। नींद बड़ी प्यारी आती है, जब भी रोते जी भर कर। मन करता है सुबह न आती, आँख न खुलती अरसे भर। जब हम अवसाद की इतनी पराकाष्ठा में होते हैं तो शायद सबका मन ही करता होगा। मन करता है सुबह न आती, आँख न खुलती अरसे भर। काश कोई आकर लिख जाता कुछ भी इस कोरेपन में। मंजूर नियति को, आखिर ठाना क्या मन में। और ये एक बंद देखिएगा कि जीवन इतना कठिन नहीं था, जितना कठिन बना डाला है। जीवन इतना कठिन नहीं था, जितना कठिन बना डाला है। लोगों से अमृत कहती हूँ, लोगों से अमृत कहती हूँ। हाथ भरा विष का प्याला है। लोगों से अमृत कहती हूँ, हाथ भरा विष का प्याला है। इस दुनिया से रोना कैसा, इस दुनिया से रोना कैसा, नहीं कलेजा पाहन में।
जाने क्या मंजूर नियति को, आखिर ठाना क्या मन में। दिन के दिन बेचैनी रहती, रात गुजरती उलझन में। जाने क्या मंजूर नियति को, आखिर ठाना क्या मन में। जाने क्या मंजूर नियति को, इनका गीत बिल्कुल यही कहना चाह रहा था कि जैसे सावन हो लेकिन मेघ ना हो, कुछ इस तरह की स्थितियां इस गीत में थी। बहुत बधाई आपको इस गीत के लिए, बहुत बहुत बधाई। जब ऐसा होता है तब कैसा होता है, जब वैसा होता है तब कैसा होता है, अगर ऐसा होता तो कैसा होता, अगर ऐसा है तो कैसा है, ये सारे सवाल हृदय में घूमते हैं। वो सवाल हृदय भेजता है मस्तिष्क में, मस्तिष्क में उनके ऊपर चिंतन होता है, फिर वो विवेक के पास भेजता है। विवेक उनका अध्ययन करता है उन सवालों का और फिर निर्णय देता है। वो निर्णय क्या हो सकते हैं ये किसी को पता नहीं होते। जब अवसाद की घड़ी में हम पहुंचते हैं तो हमारे निर्णय कुछ और होते हैं, जब हम मिलन की घड़ी में होते हैं तो हमारे निर्णय कुछ और होते हैं। लेकिन रचनाकार चाहे जिन स्थितियों में हो, उसकी शब्द सामर्थ्य अपने आप बोला करती है। जो अगला गीत है मैं उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा कि उसमें डॉक्टर कुसुम मानसी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इस पहले वाले गीत से एक कदम आगे बढ़कर इनका ये गीत है। आइए सुनते हैं डॉक्टर कुसुम मानसी से उनका ये अगला गीत। गीत से पहले मैं एक मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। तुम क्या जानो दर्द नदी का, तुम क्या जानो दर्द नदी का, कितनी बार सिसक कर रोई। तुम क्या जानो दर्द नदी का, कितनी बार सिसक कर रोई। थके पाँव फिर भी उन्मादित, आँखें हैं कब की अध सोई। थके पाँव फिर भी उन्मादित, आँखें हैं कब की अध सोई। वो नदियों के बीच खड़ा एक तेरे ना होने से क्या, वो नदियों के बीच खड़ा एक तेरे ना होने से क्या। उस सागर पर ही मरती क्यों, उस सागर पर ही मरती क्यों, मर्म ना अब तक समझा कोई। तुम क्या जानो दर्द नदी का, कितनी बार सिसक कर रोई। इसके बाद एक गीत पढ़ रही हूँ, आशीर्वाद चाहूँगी। इस जीवन का क्या मतलब जो सांसों पर ही बाहर हुआ, सुनिएगा। इस जीवन का क्या मतलब जो सांसों पर ही भार हुआ। इस जीवन का क्या मतलब जो सांसों पर ही भार हुआ। खुद से खुद की कठिन लड़ाई में उलझी सी एक पहेली, राह नहीं कोई दिखती है, पीड़ाओं की बनी सहेली। राह नहीं कोई दिखती है, पीड़ाओं की बनी सहेली। जो भी जितना सुख भोगा था, सपनों का संसार हुआ। इस जीवन का क्या मतलब जो
सांसों पर ही भार हुआ। एक बंद इसका सुनिएगा कि जीवन के इस बियावान में निपट अकेली अकुलाती हूँ। जीवन के इस बियावान में निपट अकेली अकुलाती हूँ। अपनी व्यथा अकेलेपन से कहते कहते सो जाती हूँ। होते भोर वही अनसुलझी बातों का अंबार हुआ। इस जीवन का क्या मतलब जो सांसों पर ही भार हुआ। सुना आपने गीत मानसी का। इस गीत के भीतर की किरचें अगर जोड़ दी जाएं तो रीतापन बन जाएगा। आपने महसूस किया कि अगर जोड़ दिया जाए तो खालीपन बन जाएगा? हाँ, होता है ऐसा। ऐसा कविता के साथ होता है, ऐसा गीतों के साथ होता है, ऐसा शब्दों के साथ होता है और ऐसा भावनाओं के साथ होता है। मैं मानसी जी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जितना भी आज गीत सुगंध में जितने भी आपने सुगंध के रंग बिखेरे हैं, कई रंग आपकी सुगंध के गीतों के यहाँ पर दिखाई पड़े। उसमें जो कुल मिलाकर मुझे महसूस हो रहा है कि नारी चाहे जितनी पीड़ाएं झेल ले, नारी चाहे जितने दर्द सहन कर ले, नारी चाहे जितने कष्ट उठा ले, लेकिन नारी के भीतर का एक हौसला वो हमेशा ज़िंदा रहता है। शायद वही हौसला नारी की असली पहचान है। मैं गीत सुगंध की आखिरी कड़ी में निवेदन करना चाहता हूँ डॉक्टर मानसी से कि अपना वो गीत सुनाएं जिसमें नारी की शक्ति का एक सौंदर्यमयी और एक भावनात्मक लेकिन एक दार्शनिक चिंतन है, जिसमें है कि मैं टूटी हुई हूँ फिर भी खड़ी हुई हूँ। कुछ ऐसे ही भाव हैं। मुझे पंक्तियाँ नहीं याद, लेकिन मुझे ये पता है, मैंने ये गीत सुना है डॉक्टर मानसी का, उसमें कुछ ऐसे ही भाव हैं कि भले मैं टूट गई हूँ लेकिन फिर भी संभल कर खड़ी हुई हूँ। आइए सुनते हैं डॉक्टर मानसी कुसुम को। जी अस्थाना जी, आज मैं वही गीत पढ़ने जा रही हूँ। जी स्वागत है। जी। टूट कर भी हूँ कैसी समूची खड़ी, टूट कर भी हूँ कैसी समूची खड़ी, बस तुम्हारे 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 लिए हो यकीन गर कि तुम मुझको मिल जाओगे। छोड़ दूँ सारी दुनिया तुम्हारे लिए, टूट कर भी हूँ कैसी समूची खड़ी, बस तुम्हारे 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 लिए। लोग कहते हैं कि इस शहर में भला इस कदर आना जाना लगा क्यों तेरा। लोग कहते हैं कि इस शहर में भला इस कदर आना जाना लगा क्यों तेरा। हम बहाने बताते चले आए पर, हम बहाने बताते चले आए पर, रोज आते हैं तो बस तुम्हारे लिए। टूट कर भी हूँ कैसी समूची खड़ी, बस तुम्हारे 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 लिए हो यकीन गर कि तुम मुझको मिल जाओगे। छोड़ दूँ सारी दुनिया तुम्हारे लिए। इसका एक बंद है जो अस्थाना जी को बेहद पसंद है, मैं वो पढ़ रही हूँ। जी मैं सुनना चाहता हूँ। नाचता मोर देखे यहाँ हर कोई, कांपता
किसको दिखाई पड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह। नाचता वाह। मोर देखे यहाँ हर कोई, कांपता पैर किसको दिखाई पड़े। तालियां बज रही हैं विरह गीत पर। क्या बात है, वाह। तालियां बज रही हैं विरह गीत पर, और हृदय चीखता है तुम्हारे लिए। बहुत अच्छा। हो यकीन गर कि तुम मुझको मिल जाओगे, छोड़ दूं सारी दुनिया तुम्हारे लिए। टूट कर भी हूँ कैसी समूची खड़ी। और अंत में एक मुक्तक के माध्यम से अस्थाना जी मैं जी, विराम देना चाहूँगी। स्वागत है, स्वागत है जी। वाह। एक अनुरोध है, निवेदन है और आप सभी से, ये खुशबू कुसुम की बिखरने न देना। क्या बात है, वाह। ये खुशबू कुसुम की बिखरने न देना, नशा प्यार का यूं उतरने न देना, नशा प्यार का यूं उतरने न देना। आँखों से दिल की जो रस्ते हैं जाते, आँखों से दिल के जो रस्ते हैं जाते, किसी और को अब गुजरने न देना, किसी और को अब गुजरने न देना। ये खुशबू कुसुम की बिखरने न देना। कुसुम जी, आज आपने गीत सुगंध में जो गीतों की सुगंध बिखेरी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि सुगंध के रंग बिखेरे हैं। ये सच बात है कि आपकी कविता के जो यात्रा क्रम है, जो कदम दर कदम आपके चलते हैं, अगर उनके पीछे पीछे चला जाए तो यूँ लगता है कि जैसे उन गीतों से एक सुगंध निकल रही है और हम उस सुगंध में डूबते से चले जा रहे हैं। कितनी देर बीत गई हमें नहीं पता चला, कितना समय हो गया आपको नहीं पता चला। हम थे तो सिर्फ डूबे हुए सुगंध में। किसकी सुगंध में? गीत सुगंध में। और वो गीत सुगंध लेकर के कौन आया? कुसुम। कुसुम यानी फूल, फूल यानी सौंदर्य, सौंदर्य यानी अपनापन, अपनापन यानी प्रेम, प्रेम यानी ईश्वर। आपने आज उस रचनाकार से गीत सुगंध का अवगाहन किया जिसके गीतों में कहीं पर, चाहे वो विरह हो, चाहे वो संयोग हो, चाहे वो तड़प हो, चाहे वो करुणा हो, चाहे वो वेदना हो, उसमें कहीं ईश्वर तत्व दिखाई पड़ रहा था। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद अस्थाना जी, धन्यवाद।